आज हम इस लीनियर इक्वेशन को देखेंगे और इसमें से m की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसको पहले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 9 14 माइनस 4m इज इक्वल टू 15 प्लस 5m माइनस 9m। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 4m इज इक्वल टू 15 माइनस 5m 15 माइनस 4m। अब हम ये देखेंगे कि एक साइड पे हमने m की वैल्यू कैंसिल करवानी है ताकि हम दूसरी एक साइड पे m कैंसिल करवाना है ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। तो हम इसके लिए 4m को एक साइड पे प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर अगर 4m प्लस करेंगे तो हमें इस साइड पे भी 4m प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 4m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 15। लेकिन ये क्या, हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4m कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ गया। 14 इज इक्वल टू 15, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। 14 इज इक्वल टू 15 कैसे हो सकता है? अब हम इसको m की वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे आ गया। 14 इज इक्वल टू 15 कैसे आ गया? सबसे पहले हम इस इक्वेशन में m की वैल्यू 0 पुट करेंगे। m इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 15। अभी भी हमारे पास एक का डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास 14 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। अब हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11। अभी भी हमारे पास इक्वल नहीं आया, 10 इज इक्वल टू 11 आ रहा है। अगर हम m2 पुट करके देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। हमारे पास 6 इज इक्वल टू 7 आएगा। अगर हम m3 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हर स्टेप पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू +1 करके आ रही है, यानी कि वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। तो अगर हम अपना पिछला स्टेप देखें जिसपे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, 14 माइनस 4m इज इक्वल टू हमारे पास आया था 15 माइनस 4m। तो हमारे पास यहाँ पर 4m दोनों साइडों पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 14 आ रहा है तो यहाँ पर 15, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे हर स्टेप पे +1 वैल्यू करके आएगी। तो इसका क्या मतलब, हमारे पास कोई ऐसा m एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये इक्वेशन सोल्व हो जाए, जिसके लिए वैल्यूज दोनों साइडें इक्वल आ जाए। तो इसका क्या मतलब, हमारे पास ये नतीजा निकला कि हमारे पास इस इक्वेशन का कोई ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए m की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके साथ ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए और दोनों साइडें इक्वल आ जाए। अब हम दूसरा एक स्पेशल केस देखेंगे। अगर हम ये वाली इक्वेशन ले लें, 5 माइनस 3w प्लस 6w इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 3 माइनस w। इस इक्वेशन को हम देखेंगे और इसमें से w की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3w इज इक्वल टू 14 माइनस 9 प्लस 3w। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, लेकिन राइट हैंड साइड हो सकती है, तो हम कर लेते हैं। 5 प्लस 3w इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3w। तो अब हमने क्या करना है,
तो अब हमने देखना है कि हमने एक साइड से W को कैंसिल करवाना है ताकि हमारे पास दूसरी साइड से W के वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि3W को एक साइड से माइनस करवा दें। तो यहाँ पर हम 3W को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमें इस साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। लेकिन इस साइड पे भी कैंसिल हो रहा है, तो इस साइड पे भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ये क्या, हमारे पास 5 = 5 आ गया, हमारे पास W की तो कोई वैल्यू नहीं आई। इसका क्या मतलब है? अब हम W की एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या हो रहा है। अगर हम W की वैल्यू 1 पुट करें इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, W की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे 5 -3 + 6 = हमारे पास आ जाएगा 14 -3 × 3 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 3 = 14 - 6, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8 = 8। ये क्या, हमारे पास W = 1 पे भी वैल्यू 8 = 8 आ गई। अब हम W = 2 पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास जब हम W = 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 12, 12 - 3 × 2 6, 6 + 5 11। हमारे पास इस साइड पे 11 वैल्यू आ जाएगी W = 2 के लिए, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ जाएगी 14 - 3 - 2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, 3 × 1 1, 14 = 11 आ जाएगी। तो हमारे पास फिर W = 2 के लिए भी वैल्यू 11 = 11 आ गई, यानी कि हमारे पास W = 2 के लिए भी वैल्यूज दोनों साइडों पे सेम आ रही है। अगर हम इसी स्टेप को रिपीट करें जो हमने पहले किया था, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 + 3W = यहाँ पर हमारे पास आया था 14 - 9 + 3W। तो हमारे पास 5 + 3W = आया था 5 + 3W। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास 5 + 3W इस साइड पे भी प्लस हो रहा है और इस साइड पे भी प्लस हो रहा है, यानी कि हम W की अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास दोनों साइडों पे आंसर सेम आएगा, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी अगर हम W की कोई भी वैल्यू लेंगे। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन के लिए W हर वैल्यू के साथ सेटिस्फाई करेगा, यानी कि W की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो इस इक्वेशन का 1-2 सॉल्यूशन नहीं, इस इक्वेशन के काफ़ी सॉल्यूशन है। W के हमारे पास वैल्यू कोई भी हो सकती है। थैंक यू।